नमस्कार, मैं विजी विशा। नमस्कार, मैं नीरज जोशी। मॉडर्न मीडिया प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और खबरों पर चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण के साथ हम आपके सामने आज प्रस्तुत है। आज बुधवार है और तारीख 20 मई है। क्यों विशा जी, प्रोडक्शन जो इंचार्ज है हमारे, तो विशा जी आज के अखबारों में कोरोना विस्फोट बीकानेर में सबसे पहली बार है कि इतने एक साथ मरीज सामने आए हैं। 12 मरीज, 1 दर्जन लोग जिसको कहते हैं एक दिन के अंदर 12 मरीज। और अब जो संख्या आज आंकड़ा है, तो हम आज पत्रिका से शुरुआत करते हैं इस बात की कि पत्रिका ने मेन खबरें क्या दी है, जो केवल बीकानेर की खबरों में। विशा जी, पत्रिका ने अपने बीकानेर सिटीजन पेज पर बीकानेर में 12 नए कोरोना पॉजिटिव, एक ही परिवार के 9 लोग, 3 अलग परिवार के। ये जो 9 परिवार के लोग हैं, उसके अलावा इन्होंने खबरें दी है मंत्रालय कार्मिकों ने घर से निपटा दिए जरूरी काम। और पीबीएम ऑपरेशन लॉक, महीने में 198 7 ऑपरेशन हो रहे हैं। ऑपरेशन लॉक हो गए, ऑपरेशन जो बाकी बीमारियों की जो है उसको भी बड़ी प्रमुखता से दिया है। फिर एक खबर इन्होंने 3 नंबर पेज पे अपने स्पेशल ट्रेन से उत्तर प्रदेश वो बसों से उत्तराखंड रवाना हुए प्रवासी। तो ये 2 जगहों पर जो चल रहा है। बिल्कुल। अब ढोलामारू में शराब की दुकान खुलेगी, इसको भी प्रमुखता से खबर बनाया गया। सरकार को भी लग गया कि अब वैसे ब्लैक में बिक रही है तो मनमानी दर वसूलने पर लगेगा अंकुश, दरें निर्धारित की, ये भी एक उन्होंने कर दिया है। जो मुख्य खबरें पत्रिका ने लगाई हैं, उसके अलावा इसको लेकर बार-बार एमजीएससी की परीक्षाएं, हाँ कि अब उन्होंने जून के अंत जुलाई में होंगी, इस खबर को भी प्रमुखता से दिया है पत्रिका ने। अब ये इसमें एक जानकारी दी कि अब जो भर्ती मरीज है वो 28 हो गए हैं अपने जो बीकानेर के हैं। इसके अलावा होम क्वारंटीन का भी इन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 3557 को होम क्वारंटीन किया हुआ है। जो बाहर से प्रवासी आए थे उनको मिलाकर। वो जो रेड जोन की बात है वो भी बताई गई कि रेड जोन क्यों किया गया बीकानेर को। फिर एक खबर इन्होंने पेज नंबर 4 पे बीकानेर और लालगढ़ स्टेशन के कुलियों को राशन सामग्री के किट वितरित। इन्होंने पहले 3-4 दिन से चल रहा उनका उठाया भी था कि इनको राशन सामग्री तो उस समय भी बताया था कि मिल रही है, इनको नगद नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों को ये कि अब तक बीकानेर में ये आगे हैं 32,445 प्रवासी आगे हैं और गए जो है अभी 4,334। जब एक बार आंकड़ा आया था तब लगभग 15,000 लोग जाने के इच्छुक थे, अभी तक गए उन्होंने कर रखा है आवेदन किया हुआ है। ये तो पत्रिका की मुख्य जो बीकानेर से संबंधित खबरें अपने। इसी तरह भास्कर की खबरें अगर देखें तो भास्कर ने प्रमुखता से यही इन्होंने रेड जोन कमेटी स्पीड को बताया इन्होंने कि कहीं ये खतरा ना हो जाए, तो कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए। 12 में से 10 सुनारों की गवाड़ के लोग हैं, 2 मुंबई से आए थे सुथारों की गवाड़ में। हाँ, सुनारों 12 में से 10 तो सुनारों की गवाड़ के और 2 जो मुंबई से आए वो सुथारे की गवाड़ के पॉजिटिव है। पति पत्नी है। तो कैंप से रिपोर्ट में 3 के संपर्कों की तलाश। गवाड़ में भी ये एक साथ 38 आदमी आए हुए हैं, उनको भी जो है क्वारंटाइन किया गया। इसको इन्होंने बनाया। फिर इन्होंने इसलिए बीकानेर रेड जोन बना क्योंकि 32,445 प्रवासी आ चुके हैं, 29,189 लोग होम क्वारंटीन है। तो ये सबसे ज्यादा प्रवासियों वाले जिलों में 30 नंबर पर है बीकानेर जो है, जहाँ पर प्रवासी ज्यादा आए हैं। पहले कल तो अपन को ऐसा लगा शायद बीकानेर में ज्यादा आए होंगे, पर अभी इसका पता चला कि 30 नंबर पर है अपने। इन्होंने आंकड़ा भी दिया है, इसका अलग अलग भी दिया है। ये 1486 जो है 26 प्रवासी भी जो है कल ट्रेन से रवाना किए गए हरिद्वार के लिए। अब कोरोना संकट के बीच ये मंडियों का मामला और चल रहा है। ये 15 दिन से बंद है जिले की अनाज मंडियां, खोलने पर फैसला कल हो सकता है। हालांकि इस तरह के मामलों को पहले सरकार को और दोनों पक्षों को साथ बैठकर के जल्द निपटारा करना चाहिए कि संकट के दौरान में भी नया संकट पैदा करते बैठे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कब दबाव के कारण तेल तक नहीं पहुंच रहा है, पानी का प्रेशर और किल्लत बढ़ गई है, ये खबर लगी है बीकानेर से लगी है। और इसमें जिक्र जो है भीषण गर्मी को लेकर के किया गया। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कार्मिकों को ऑनलाइन मीटिंग सिस्टम ट्रेनिंग मिलेगी ट्रेनिंग। इस खबर को भी उन्होंने पेज नंबर अपने 2 पर बनाया है। गढ़साना में टिड्डी दल भी आया है जिसने भी मूंगफली की उसकी फसलों को जो है चौपट किया है, फसलों को किया बर्बाद। प्राइवेट बीएड कॉलेजों को छात्रों की फीस का पैसा एडवांस मिल चुका है। टीचर्स की सैलरी 3 माह से अटका रखी है। ये खबर एजुकेशन रिपोर्टर की भास्कर में दी है। तो इस तरह से भास्कर ने भी प्रमुख रूप से ये कोरोना और इन चीज़ों को लेकर के जो संकट है, और ये आजकल जो कि व्हाट्सएप ग्रुपों में काफ़ी खबरें जो है पहले से लोगों को आ जाती है। जैसे विशा जी, युग पक्ष ने जिन खबरों को बनाया है, युग पक्ष में वही है, एक तो एक ही दिन में कर्फ्यू जो लगाया है उसको लेकर के इन्होंने किया है उसको
और एक इन्होंने कस्बों में से खबर भी जो लगाई है उसमें कि नापासर में समझा इसके बाद बाजार जो है सुबह 9 से 2 बजे तक खुलेंगे। ये इन्होंने बड़ी समझदारी की बात की है। थाना अधिकारी ने इसमें बहुत बड़े प्रयास किए, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी इनसे जुड़े और इन्होंने तय कर लिया पूरे गाँव वासियों ने कि ये बाजार अब जो है सुबह 9 से 2 बजे तक ही खुलेंगे। वहीं खाजूवाला में एक खबर है अन्नदाता के साथ अन्याय जी, ये मंडी से जुड़ी हुई खबर है। इसमें सुबह से ही लोग जो है कल मंडी में अपने ट्रैक्टर से अनाज लाने लगे थे और व्यापारियों में और मंडी के लोगों में समझौता भी हो गया था, फिर माल की तुलाई भी हो गई। लेकिन जब बिल बनाने की बात आई तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि पेच फंस गया कि उसमें वो 2% का वो जो है शुल्क जोड़ा जाए या घटाया जाए, इसको लेकर फिर बाद में माल तुला नहीं। इसी तरह कोतवाली थाने क्षेत्र में भी कंटेनमेंट जोन में उसको तब्दील कर दिया गया बीकानेर में। और एक बड़ी खबर वही है जो उत्तर प्रदेश से श्रमिकों की ट्रेन 1426 गए, रोडवेज की बसों से उत्तराखंड हरिद्वार के लिए 70 लोग गए हैं, वही खबर है। एक आईटीओ में भी लोगों के जो है मार्च से आरसी और लाइसेंस पड़े हैं जिनको रिन्यूअल के लिए लोगों ने दिया था, तो उनके भी काफी दिक्कतें आ रही है कि वो कहीं आने जाने में उनके परेशानी हो रही है। हनुमान शर्मा जो है इन खबरों को काफी और स्वतंत्रता सेनानी और युग पक्ष के जुड़े हुए शंभू दयाल जी सक्सेना की जो 44वीं पुण्यतिथि थी उसके आयोजनों की खबर होगी कल उसके उनकी वो छपी हुई थी उनका। और एक खबर और है जिसमें जिला कलेक्टर आज ग्राम प्रधान के सरपंचों और उनसे वीसी के माध्यम से बात करेंगे इसी कोरोना के संबंध में। ये मुख्य खबरें हैं। युग पक्ष में विशाल जी प्रेस फोटोग्राफर एम शाकिर को भी जो कार्यक्रम हुआ है उसकी याद में उसको भी अपनी खबर का उसमें बनाया है। तो इस प्रकार अब अगली जो अपन जल्दी से ले लेते हैं तो उसमें राष्ट्रदूत ने किसको बनाया है? वही खबरें हैं। तो राष्ट्रदूत में बीकानेर की जो खबरें हैं नेशनल लेवल तो इसका अलग है। सेवादारों ने जरूरतमंदों को भोजन पैकेट वितरित किए, ये काम अभी तक चल रहा है विशाल जी। इसी के कारण से क्या है कि प्रशासन को सहयोग मिल रहा है। अब मेरी कक्षा मेरा चैनल से ये गंगानगर की खबर है। युवा कांग्रेस ने बीकानेर में वार्ड 61 में घर घर जाकर मास्क बांटे, इस तरह की अभी खबर चल रही है। और अखिलेश प्रताप सिंह जो भाजपा के शहर के अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के साथ मजाक का ऐसे करके कुछ आरोप लगाए हैं कि भी सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। अब कामयाब कलम का और ले लेते हैं विशा जी। कामयाब कलम ने विशा जी आज जिन खबरों को प्रमुखता से बीकानेर की जिन खबरों को प्रमुखता से लगाया है बीकानेर की एक ही खबर हाईलाइट हो रही है 12 एक साथ। हाँ वो तो उन्होंने लिखा ही है। इन्होंने जो हेडिंग दी उसमें कोरोना आपदा से निपटने के लिए बीकानेर को मिले 871.19 लाख यानी कि 8,71,19,000 रुपए जो है मिले हैं बीकानेर। जिला कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये आंकड़े दिए गए हैं जिसमें अब तक जो खर्च हुआ है, जनता से जो सहयोग प्राप्त हुआ है, उन सब की जो है पूरे ब्यौरेवार इसमें जो है राशि का। इसके अलावा 3 नंबर पेज पे इन्होंने बीकानेर में कोरोना विस्फोट एक ही दिन में 12 पॉजिटिव मिले। भाजपा पार्षद की पुलिसकर्मी से हुई तकरार, इसको भी एक खबर बनाया, एसपी से शिकायत भी हुई है इसमें। ये मोता चौक की घटना है, पार्षद किशोर के साथ पुलिसकर्मी ने जो है इसको। अच्छा हाँ। और फोटोग्राफर ये एम शाकिर को भी आज की खबर को भी उन्होंने प्रमुखता से लगाया। तो इस प्रकार बीकानेर की जो खबरें हैं उनमें प्रमुखता से जो कल की घटना है और कोरोना को हाईलाइट सबसे ज्यादा किया गया है। बाकी कुछ खबरें अब अपन इनकी जो अखबार की जो वॉइस होती है उनकी बात करें तो संपादकीय में पत्रिका और भास्कर की संपादकीय की अपन बात करते हैं, बाकी अखबार की भी देखेंगे। भास्कर ने आज सरकार का थोड़ा सा पक्ष लेते हुए विपक्ष का भी पक्ष लिया है परंतु सरकार का भी पक्ष लिया। उन्होंने लिखा विपक्ष सिर्फ निंदा करने की जगह रचनात्मक सलाह दे। ये खबर ये संपादकीय में विशा जी इन्होंने अपने इस संपादकीय में लिखा है कि प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, सरकार के प्रयासों के विश्लेषण और जरूरत पड़ने पर आलोचना की है। ऐसे में यदि विपक्ष के नेता प्रवासी मजदूरों के पक्ष में खड़े दिखते हैं तो यह उनकी अपेक्षित भूमिका के अनुकूल है। ये तो इन्होंने उनकी एक तरह से बड़ाई भी कर दी। और साथ में अब इन्होंने क्यों ये संपादकीय लिखा है उसका मूल कारण ये है कि प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए जो है राहत पैकेज की चेतावनी वो घोषणा की थी, उसका कुछ लोगों ने निंदा की थी, विपक्ष की लोगों ने भी निंदा की थी। आर्थिक जानकारों ने भी बताया था कि इसमें सरकार को पैसा तो कुछ खर्च कर ही नहीं है। सरकार से खजाने से जो पैसा खर्च होगा वो तो
0.8 से 1.4% तक ही खर्च होगा, बिल्कुल। जबकि मूलतः इसमें ज्यादातर लोन देने की बात है। तो उसको उन्होंने इस अखबार में बनाया है। सरकार की जो नीति है पहले ही उसमें तो वो चल ही रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इसमें 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। वित्त मंत्री का कहना है कुल राहत जो है लगभग 21 लाख करोड़ की हो जाएगी, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए उसका और बढ़ जाएगा। जबकि आर्थिक जानकारों का कहना है कि सरकार के खजाने से मात्र 0.8 से 1.4% तक नगद खर्च हो रहा है, और बाकी जो कर्ज और वादे के रूप में है, मतलब अब हालांकि संपादकीय ये भी कहा गया कि ये वादे पूरे होते हैं तब जाकर के इसका फायदा होगा, अगर वादे पूरे नहीं होंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब इस अखबार ने ये भी कहा है कि इसके लिए सरकार की निंदा भी नहीं हो सकती कि भाई इन्होंने ये कहा संकट से उबरने के लिए आर्थिक मदद किस तरह से दी, पहले उसका विश्लेषण किया जाए कि मिली तो है राजन। अब इन्होंने ये भी, हालांकि इसमें लिखा है कि बैंक जो अगर लोन देने में आनाकानी न करे और भविष्य में जो सरकार अपने वादों पर खरी उतरे तब जाकर ये जो पैकेज घोषणा की। तो 3 महीने के मॉनिटोरियम में भी दिक्कतें कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप ये उन्होंने बताया कि विपक्ष का आरोप ना तो तार्किक है और ना ही समयोचित। उनका कहना है अभी विपक्ष को इन्होंने जो घोषणा की है, चाहे वो लोन के रूप में भी हो, सीधा नगद नहीं दे करके, तो अखबार का कहना है कि विपक्ष का आरोप अभी तार्किक, ना तो तार्किक है मतलब, और ना ही जो समयोचित, इस समय में उचित नहीं है। इनका कहना है कि भाई आप अमेरिका से, जो अमेरिका के जीडीपी से कितना % खर्चा कर रहे हैं कोरोना संकट को, इसको भारत से जोड़ के हमने इसकी तुलना भारत से नहीं कर सकते हम, ये इसको करना है कुतर्क है। इसको इसने लिखा है कि कुतर्क है। साथ भी इन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन के पहले दिन से ही विपक्ष जो है गरीबों के राशन और पैसे की मांग करता रहा है। इनका उन्होंने आईना दिखाया विपक्ष को कि क्या जब उनकी सरकारें थी, इस तरह की कभी मामले हुए थे, तो क्या उन्होंने, उनकी क्या भूमिका रही वो भी सबको पता है। तो इसे सीधा सीधा विपक्ष पे हमला किया गया है। साथ ही संपादकीय में ये भी बताया गया कि आज भी श्रमिकों का कोई रिकॉर्ड भारत में है नहीं, बिल्कुल, मतलब 80% गरीबों के, हालांकि एक बार राजीव गांधी ने काला हांडी में अपनी मीटिंग में कहा था हम 1 रुपया भेजते हैं, आपके पास 17 पैसे, इस अखबार में 17 पैसे लिखा हुआ है, तो 17 पैसे पहुंचते हैं। तो अब इन्होंने ये दावा किया है कि साहब आज 80% जो लोगों के पास जनधन खाता है उसमें पूरा पैसा पहुंच रहा है। तो मतलब ये बैलेंस करते हुए विपक्ष को भी हेडिंग से तो ऐसा लगता है कि भी केवल निंदा की रचनात्मक सलाह दिए, परंतु दोनों जगहों पर इन्होंने लिखा 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज पर इसको बनाया है। इसी तरह विशेष पत्रिका ने संपादकीय जो दिया है वो उस कोरोना महामारी को लेकर के, जिसमें चीन और अमेरिका की जो भूमिका पर भी चर्चा की गई। इसमें साथ में ये दिखाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच करने को कहा भी कोरोना कहां से हुआ है, और इसमें बड़ी बात ये बताई कि चीन ने भी इसको है सहमति दे दी है कि हाँ भाई जांच कर लो। हालांकि प्रस्ताव में कहीं चीन का नाम नहीं कि चीन ने फैला है, उसकी जो ऑस्ट्रेलिया की जो ड्राफ्ट तैयार किया उसमें ये बताया गया कि हाँ इसके कहां से है, कैसे है, इसकी जांच की जाए, तो उसमें चीन ने अपनी सहमति दे दी, क्योंकि नाम चीन का नहीं कि चीन की वजह से है। हालांकि जो फैक्ट इन्होंने दिए हैं उसमें मुख्य रूप से जो बात आई है, अब इनका अखबार का कहना है कोरोना की उत्पत्ति की जांच हालात सामान्य होने पर हो सकती है। पहली बात है, ठीक है, जांच का ड्राफ्ट तैयार है, परंतु जब तक पहले ये जो संकट नहीं टले जब तक, बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा चीन ने भी कोरोना वायरस के उत्पत्ति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जांच के प्रस्ताव को सहमति दे दी है, ये बताया इसमें। फिर इन्होंने एक जो तथ्य दिया उसमें ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने जो स्वतंत्र जांच का जो ड्राफ्ट तैयार किया वो ऑस्ट्रेलिया ने तैयार किया है, और भारत सहित दुनिया के 120 देशों ने उसका समर्थन भी कर दिया है कि हाँ भी इसकी जांच होनी चाहिए। अमेरिका का आरोप यह है कि वायरस मानव निर्मित है और इसको चीन ने फैलाया है, ये अमेरिका का आरोप है जो चीन मानता नहीं है। और अमेरिका ने तो WHO की भूमिका पर भी सवाल उठाया विशेष। साथ ही उन्होंने प्रतिदिन जो है राष्ट्रपति वहाँ के प्रतिदिन इस बात को कर रहे हैं। साथ ही हालांकि जब ये प्रस्ताव में इस अखबार ने ये कहा है कि WHO की भूमिका पर जो अमेरिका ने सवाल उठाया वो तो ठीक है, उनका सभी देशों को अपनी अपनी भूमिका पर विश्लेषण करना पड़ेगा कि उनकी इसको स्प्रेड को रोकने के लिए या उसको क्या करते, उन्होंने क्या किया, और उनका जांच के नतीजों पर क्या कार्रवाई, वो भी एक सवाल बनता है कि ठीक है जांच भी हो जाएगी, परंतु अगर जिसको दंडित बताया जाएगा उसको दंड मिलेगा भी नहीं, उसको भी लेकर संशय है, इसमें बताया गया है। फिर उन्होंने बताया चीन अमेरिका के संघर्ष से क्या जांच पे निष्पक्ष होगी, इसका भी फर्क पड़ सकता है कि भाई ये जो है इनका जो दोनों के बीच में जो संघर्ष है उसकी वजह से जरूरी नहीं है कि जांच निष्पक्ष हो और किसी को दूसरी को दंड देना भी आसान हो, ऐसा लगता नहीं है। फिर उसमें एक तथ्य दिया गया कि यूरोपीय संघ के 27 देशों सहित ब्रिटेन, जापान, ब्राजील, कनाडा, रूस, दक्षिण कोरिया, भारत, इन लोगों ने जो है जांच का प्रस्ताव को जो है समर्थन दिया था। इससे चीन पर जो है चौतरफा दबाव पड़ा और इस कारण चीन भी इस अंतर्राष्ट्रीय जांच के प्रस्ताव में शामिल हो, उसमें सहमति दी थी उसने। प्रस्ताव में चीन का कहीं नाम नहीं है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस प्रस्ताव में ऐसा नहीं कहा गया है कि ये चीन ने किया है तो उसका खिलाफ जांच की जाए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच किसने किया। ऑस्ट्रेलिया में चीन से अपने व्यापारिक रिश्तों की
परवाह नहीं की। मतलब ऑस्ट्रेलिया का चीन से काफी व्यापारिक रिश्ता है, पर फिर भी रिश्ते उन्होंने को उन्होंने कर दिया ना। वो चीन जो है वहाँ से कई आयात करता था सामग्री, वो उसने उसको बैन कर दिया है। अब विशेष इसमें पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान का जो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। ये लोग उस समय में कौन जीतता है कौन हारता है उसके साथ उन्होंने ये अपनी दुर्मूल रवैया है। आने वाले समय में चीन और अमेरिका के बीच तनाव आर्थिक पाबंदियों के रूप में आएगा। वो तो तय दिखता है कि अगर जो बढ़ेगा तो किसी पे आर्थिक वो आधार लगाएगा, आर्थिक प्रतिबंध। WHO को जांच प्रभावित करने के किसी भी प्रयास पर नजर रखनी होगी। ये अखबार ने लिखा है। अखबार ने ये भी लिखा है कि WHO को जांच के साथ साथ संक्रमित देशों की भी मदद करनी है और साथ खासकर उनकी जो महामारी के मुकाबले संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर WHO में भारत का प्रतिनिधित्व भी होने जा रहा है। कुल मिलाकर जो इन दोनों अखबारों ने जो चिंताएं जाहिर की है, चाहे विपक्ष की भूमिका को लेकर की हो और चाहे कोरोना संकट को लेकर चीन और अमेरिका की बातों को लिखा है। बिल्कुल। तो आज का अंक जो है हम यहाँ समाप्त करते हैं। कल 10वें अंक के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।